जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 21 अगस्त तक दोनों गठबंधनों यानी इंडिया और एनडीए को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना होगा, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है। लेकिन उससे पहले सोमवार को इंडिया गठबंधन ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए बड़ा संदेश दिया है। दरअसल सोमवार को दिन भर चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साझा प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ और रात में डिनर का आयोजन हुआ। इस डिनर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। ये डिनर डिप्लोमेसी का कार्यक्रम होटल ताज में रखा गया था। इस दौरान विपक्षी गठबंधन के लगभग सभी बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहे। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। संदीप पाठक भी पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भले ही हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज भी विपक्षी पार्टियों के साथ हैं। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे तब भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि खड़गे की डिनर पार्टी में कौन कौन पहुंचा। आपको बता दें कि लगभग सभी बड़े नेता, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव पहुंची, धर्मेंद्र यादव पहुंचे, आरजेडी की तरफ से मीसा भारती पहुंची, सुप्रिया सुले पहुंची, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे, इस डिनर में पहुंचे और एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन हुआ, वहां भी एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई थी और उसके बाद डिनर के जरिए एक सियासी संदेश देने की कोशिश हुई है कि इंडिया गठबंधन एक साथ है और हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। आपको बता दें कि इसमें कनिमोझी भी पहुंची, टीआर बालू पहुंची, मीसा भारती, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत पहुंचे, प्रियंका चतुर्वेदी पहुंची। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। तो तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस डिनर को दिया था, इस डिनर पार्टी को दिया था। वहाँ प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, सचिन पायलट, इसके अलावा जया बच्चन, सोनिया गांधी भी इस पार्टी में पहुंची थी। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता, संजय सिंह भी पहुंचे थे। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि संजय सिंह राहुल गांधी के ठीक बगल में खड़े हैं और इस दौरान कुछ दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है। तो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। आपको बता दें कि तमाम बयान भी सामने आए हैं और विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि खड़गे ने इसका आयोजन किया था, वहीं संजय सिंह पहुंचे थे। संजय सिंह ने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, इस मुद्दे पर हमारी राय भी विपक्ष के साथ है, यानी एसआईआर को लेकर के वो विपक्ष के साथ खड़े दिखे। इसके अलावा जिसके बाद से पूरी संभावना है कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा तब भी आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। वहीं आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने कहा, जिस तरीके से आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर निर्वाचन आयोग से मिलना चाहता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मिलने को तैयार नहीं है, कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में आकर इस तरह का काम कर रहा है। तो गंभीर आरोप भी लगाया गया है और कहा गया है कि आखिर निर्वाचन आयोग को किस बात का डर है, आखिर चुनाव आयोग डर क्यों रहा है, विपक्ष के सवालों से घबरा क्यों रहा है। तो ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से दागे गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि देश देख रहा है कि देश भर में सांसद पैदल चुनाव आयोग के पास जाना चाहते हैं और उनको रोका जा रहा है। उन्होंने कहा शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को रोका गया। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस को सांसदों को सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन वे सांसदों को थाने ले गए। मुझे लगता है कि भाजपा ने बहुत अहम भूल की है, ये गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि वे हमारे प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग तक जाने देते। इस सारे मसले जो है बिहार में जब से एसआईआर का मुद्दा शुरू हुआ उसके बाद से पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार तीखे सवाल दाग रहा है, चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने का भी आरोप लगा रहा है। अब आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होना है। 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है,
तो संभवतः इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी हुई है कि विपक्षी गठबंधन एकजुट है और जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होगा तब भी विरोधी पार्टियां पूरा दमखम दिखाएंगी। जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखा है, ठीक वैसा ही दम उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिखाने की तैयारी होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।